हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक इंडिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि सर करंट अफेयर की क्लासेस शुरू करो, तो मैंने आप लोगों के करंट अफेयर क्लासेस जो है 6 फरवरी का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप लोगों को अब डेली जो है क्लासेस मिलेगी सुबह 5 बजे करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ग्रुप में। तो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डेली क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसे ही आप सभी को सुबह में करंट अफेयर क्लासेस रेगुलर मिलती रहेगी। देखो, पहला प्रश्न है, बिहार राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS, क्या फ्रेंड्स, EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जो होते हैं लोग, उनमें 10% कोटा बिल को मंजूरी देती है। तो सही उत्तर चुने, यहाँ बताना है आपको सही, क्या ये बात सही है, गलत है, या NIL उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है। बिहार राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा बिल को मंजूरी दे दिया है। यहाँ देख सकते हैं आंसर इसका। बिहार मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में 10% कोटा प्रदान करने का मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दिया है, ठीक है। अब देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। देखो यहाँ पूछ रहा है अगला, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहला ऊपर ही आपका आंसर मिल जाएगा, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमारा अभी बिहार के मुख्यमंत्री है, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न आता है, उत्तर कोरिया पर अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि कौन है। उत्तर कोरिया पे जो अमेरिकी के विशेष प्रतिनिधि हैं वो कौन है। तो फ्रेंड स्टेफन बिंगुएन है, ठीक है। स्टेफन बिंगुएन है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सेकंड सही जवाब होगा। उत्तर कोरिया पर अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टेफन बेजगुएन है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आता है, NPPA भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। NPPA का मतलब क्या होता है, यानी कि NPPA का फुल फॉर्म क्या होता है। NPPA का फुल फॉर्म की बात करें तो NPPA का होता है व्यवसायिक औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल सही होगा, नेशनल फार्मा एक्चुअल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये क्या करता है, ये फ्रेंड्स आप सभी को जितने भी दवाइयाँ होती है उसे कंट्रोल करती है, उसके प्राइस को कंट्रोल करती है, दवाई का दाम ज़्यादा नहीं करती है, ठीक है। अगला प्रश्न, मूल्य निगरानी और अनुसंधान इकाई PMRU स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो फ्रेंड्स वो केरला बना है, यहाँ देख सकते हो आंसर सी केरला, 3 नंबर। केरला मूल्य निगरानी और अनुसंधान इकाई PMRU स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है, और यह इकाई ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी DPCO के तहत आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को कीमतों के उल्लंघन को ट्रैक करेगी, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आता है, कॉर्पोरेशन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो नियुक्त किया गया है आपका PB भारती को किया गया, ठीक है। PB भारती को किया गया, और ये पहले जो थे आपके कैनरा बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में काम कर चुके थे। यहाँ देख सकते हो सरकार ने PB भारती को कॉर्पोरेशन बैंक के प्रबंधक निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, और इससे पहले वो कैनरा बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आता है 7 नंबर, वीरमणि पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। देखो वीरमणि पुरस्कार के बारे में बताया जा रहा है, वीरमणि पुरस्कार के बारे में बता दें, यह आपके सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है, ठीक है, वीरमणि पुरस्कार। अब देखो वीरमणि पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो ये थे आपके VP सिंह, ऑप्शन नंबर 3 सी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे VP सिंह आपके, और उन्हें जो दिया गया था। अब देखो अगला प्रश्न यही आता है, सामाजिक न्याय के लिए 2018 के लिए वीरमणि पुरस्कार किसे मिला। तो देखो आप जैसे मैंने बताया आपकी वीरमणि पुरस्कार के लिए किस सेक्टर में दिया जाता है, तो सामाजिक न्याय के सेक्टर में दिया जाता है। और 2018 के लिए किसे दिया गया, तो फ्रेंड्स वो दिया गया PS कृष्णन को दिया गया है। किन्हें दिया गया, PS कृष्णन को दिया गया सामाजिक न्याय 2018 के लिए वीरमणि पुरस्कार, ठीक है। अब देखो वीरमणि पुरस्कार सामाजिक न्याय 2018 के लिए PS कृष्णन पूर्व सचिव थे भारत सरकार के। कौन थे PS कृष्णन, पूर्व सचिव थे भारत सरकार के, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। देखो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कैंसर दिवस जो है आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर घोषणा 2018 किस संगठन ने विकसित किया था। तो देखो फ्रेंड्स जो UICC के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय संघ थे उसमें ये इसका बनाया गया था, ठीक है, UICC के खिलाफ। तो ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही होगा। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोलर
द्वारा की गई थी, इसके द्वारा विकसित किया गया था और विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन 2008 द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। विश्व कैंसर 2008 किस संगठन ने विकसित किया था? तो यूआईसीसी के खिलाफ किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप बहुत इंपॉर्टेंट दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी करंट की न्यूज़ है और अभी 4 फरवरी को ही मनाया गया था। अब देखो एक प्रश्न आता है, महिला वनडे बल्लेबाजी रिकॉर्ड में कौन सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर है फ्रेंड्स आपकी स्मृति मांधना। देखो यहाँ ऑप्शन आपका ए, स्मृति मांधना महिला वनडे बल्लेबाजी रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ऊपर है वो। एक प्रश्न आया था, प्रश्न है 4 फरवरी का, किस देश ने जापान को हराकर फुटबॉल में अपना पहला एशियाई कप खिताब जीता? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो कतर होगा। कतर जो बिल्कुल सही जवाब होगा, कतर ने जापान को हराकर फुटबॉल में अपना पहला एशियाई कप खिताब जीता है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न आता है, किस मंत्रालय ने अमेरिका से 73,000 असॉल्ट राइफल खरीदने की मंजूरी दी है? अब फ्रेंड्स देखो ये असॉल्ट राइफल डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका जो सही जवाब होगा डिफेंस मंत्रालय होगा। ऑप्शन यहाँ सी, ये गड़बड़ बताया जा रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डिफेंस मंत्रालय होगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 73,000 असॉल्ट राइफल खरीदने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य ने डॉल्फिन को राज्य जलीय जानवर घोषित किया है? जी हाँ दोस्तों, जलीय जानवर इसे घोषित किया अपने राज्य के लिए, तो वो है आपका पंजाब होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, पंजाब इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, पंजाब ने डॉल्फिन को राज्य जलीय जानवर घोषित किया है। ठीक है, अब देखो फिर एक प्रश्न आता है, पशुपु कुमकुमा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किसने किया? देखो ये दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो आपके श्री वेंकैया नायडू ने किया था। श्री वेंकैया नायडू ने पशुपु कुमकुमा योजना का दूसरा चरण का शुरुआत किया और कल्याण पेंशन के लिए किया था। ठीक है, आज का एक क्वेश्चन आपसे कैसा लगा? कमेंट में अगर कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और डेली बेसिस के लिए अगर आप करंट अफेयर क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को सभी पीडीएफ मटेरियल ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।